रेशम देवी टिक्कर लिखिए ऐसे नहीं कोई खिलाया तो हम बोले कि 5 दो। नाश्ता किए नहीं थे। बड़ा हुआ है 255 कितना हुआ खाने के बाद कितना होना 200। हाँ तो 5 गो रसगुल्ला जा इसीलिए वो तो भैया आप फिट हैं भैया आप फिट हैं नहीं शुगर नहीं ये भी चेक करा लीजिए मैंने किडनी ठीक है कि नहीं पहले ही तो चेक कर लीजिए बाकी सब ठीक है मैंने शुगर उगर का तो दवा तुरंत हो जाएगा। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगा? अभी आपके अभी आते हैं आधा घंटा में और 15 मिनट 10 डिजिटल इंडिया में तुरंत हो जाएगा। और पंडित आदमी खून निकलवाने में डर नहीं रहा तो आप लोगों को क्या डर? छक्के से छोड़िए हम लोग तो जन्मजात डरपोक होते हैं नहीं। छक्के से छोड़िए फोटो खींच रहा उसको। ये हेल्थ चेक कैंप जो लगाया जा रहा है कितने वर्षों से पहली बात है लगाया जा रहा है इसके विषय में पहले बताएं। नहीं जमशेदपुर में पिछले कई सालों से हम लोग मेडिकल कैंप लगातार लगाते रहते हैं। इसमें कभी कभी कोई कैंप स्पेशल होता है जैसे आज का एक कैंप स्पेशल कैंप। इस कैंप के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ कई ऐसे डॉक्टर हैं जैसे डॉक्टर रितेश काउंटिया है ये भारत के नोन डॉक्टरों में एक हैं किडनी के जो किडनी ट्रांसप्लांट तक करते कराते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर मंडल जो कैंसर के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। एम.ए. खान साहब हैं जो फेफड़े और चेस्ट के बहुत नामचीन डॉक्टर हैं और ये सब ऐसे डॉक्टर हैं जिन लोगों से इलाज कराने के लिए लोगों को रेफर किया जाता है यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों से और लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के मोटा राशि खर्च करके जाते हैं चेक कराने के लिए। हम लोगों के आग्रह पर ये लोग आज यहाँ आकर के जमशेदपुर वासियों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग किडनी चेकअप करा दे रहे हैं ताकि अगर किसी को कोई आप देखेंगे टेस्ट भी जो हो रहा है इसमें किडनी का भी टेस्ट हो रहा है। बाकी जो जनरल टेस्ट है शुगर प्रेशर ये तो हर कैंप में हम लोग आयोजन करते हैं लेकिन किडनी का भी स्पेशल टेस्ट यहाँ हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ हम लोग 9 साल से 26 साल के बच्चियों के लिए जो सर्वाइकल कैंसर का प्रोटेक्शन अभी हमारे यहाँ वैक्सीन आया है। इस वैक्सीन के माध्यम से ये वैक्सीन जिसको लगेगा उस बच्ची को ये कैंसर होने का 0% चांसेस। तो बच्चियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए अपने समाज को कैसे स्वस्थ रखा जाए हर सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति का धर्म है कर्तव्य है और अपने उसी कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में हम लोग आज यहाँ इस कैंप का आयोजन किए हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आप देख रहे हैं अपना अपना चेकअप करा रहे हैं और कई लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा और लोग इससे लाभ लें यही सोच है। थैंक यू सर। मैं मनोज शर्मा यस24 चैनल से हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूं। सर आप एक नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ हैं। पहली चीज़ है जो सर आज की जो स्थिति है काफ़ी भाग की स्थिति है किन किन परिस्थितियों से लोगों को पहले बचना चाहिए उसके विषय में से पहले मुझे बताएं। आजकल का ज़माना है। मैं डॉक्टर रितेश काउंटिया नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता से। हम हर दिन किडनी की बीमारियां देख रहे हैं और किडनी की बीमारी का मूल कारण है शुगर और हाई ब्लड प्रेशर। हर परिवार में आप आज के दिन में शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ देखेंगे और यही 2 कारण से जो किडनी की बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। अगर शुगर और बीपी को सही समय पे सही तरीके से कंट्रोल किया जाए और एनुअल टेस्टिंग के माध्यम से बाकी अंगों का असर देखा जाए तो बाकी बीमारियां काफ़ी कम किए जा सकते हैं और सही इलाज किया जा सकता है। अनेक टाइम सबसे ज़्यादा क्या होता है कि पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट से पहुंचते हैं, इसलिए पेशेंट्स का बीमारी बहुत लेट स्टेज में पकड़ा जाता है
जिससे के कारण डायलिसिस जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर इस बीमारी को सही समय में पकड़ा जाए, सही तरीके से इलाज किया जाए तो पेशेंट्स इस बीमारी से काफ़ी लंबे समय तक बच सकते हैं और डायलिसिस से भी बचाव किया जा सकता है। सर लोगों को बचने के लिए पहली प्राथमिकताएं क्या हो सकती है, कैसे लोग बच सकते हैं इस बीमारी से? जिसको जो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या परिवार में किसी को किडनी का प्रॉब्लम रहा हो, तो फिर उनको हमेशा हर साल में एक बार सिंपल क्रेटिनिन टेस्ट और यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। सर ये डिजीज जो है क्या बाई हेरिडिटी भी ऐसा पाया जाता है क्या सर? कुछ बीमारियां होती हैं जिसको सिस्टिक डिसऑर्डर ADPKD बोलते हैं, तो उनमें ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है जिसमें ये बीमारी हो सकता है, तो परिवार में देखा जाता है इन पेशेंट्स को। सर आगे जमशेदपुर में आपका आगमन कब होगा सर? हर महीना फोर्टिस के माध्यम से हम लोग कसेरा डायग्नोस्टिक में सेकेंड वेडनेसडे का OPD प्लान किए हैं, ताकि हम यहाँ पे के जो किडनी के मरीज़ हैं उनको जो कलकत्ता में इलाज होता है उसका लाभ दे सकें। सर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पर्सनली कंसल्टेंसी करके अगर बात करना चाहता है तो कैसे बात कर पाएंगे? यहाँ पे कसेरा डायग्नोस्टिक में वो बात करें, वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है और यहाँ पे विकेश सिन्हा जी हैं तो इनके माध्यम से वो हम लोग से कनेक्ट कर सकते हैं। कसेरा डायग्नोस्टिक बिष्टुपुर में हर महीना सेकेंड वेडनेसडे हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर दिव्यप्रिय मंडल। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता। हम लोग आज यहाँ पे मेडिकल कैंप में आए हैं मेनली कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और सबसे कॉमन एक कैंसर को हम लोग चुने हैं आज, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और सबसे अनोखी बात इस कैंसर का है कि ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है HPV, और HPV के खिलाफ आज वैक्सीन आ चुका है। ये वैक्सीन पहले दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत कॉमनली मिलता था, इंडिया में भी अभी ये वैक्सीन बहुत ही कॉमनली मिलता है। हम लोग इस मेडिकल कैंप में फ्री वैक्सीनेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यंगर वीमेन और टीनेजर्स को 9 to 26 ईयर ओल्ड फीमेल्स को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हम लोग उनके पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को एडुकेशन भी दे रहे हैं इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में, ताकि वो लोग अपने से अवेयर हो पाए, जान पाए कि ये वैक्सीनेशन से मोर देन 90% प्रोटेक्शन है। दुनिया में ऐसे कंट्रीज़ हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ से ये सर्वाइकल कैंसर कम्प्लीटली मिट चुका है, और हम लोग चाहेंगे कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव के बदौलत और अवेयरनेस के ज़रिए हम लोग फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत का उम्मीद रख सकें। सर इनिशियल स्टेज में अगर सर्वाइकल कैंसर को कैसे इसको आगे पता चल सकता है सर? सर्वाइकल कैंसर इनिशियल स्टेज में पता चलता है अगर कुछ भी आपका ब्लीडिंग, जो कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो या फिर कोई भी आपका फीमेल ऑर्गन से जो ब्लीडिंग है उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी है, वो ज़्यादा हो या 2 महीने के अंदर, मतलब 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर बीच में हो जाए, या फिर जिनका ख़त्म हो चुका है, रुक चुका है, जैसे कि 60 साल की कोई महिला जिनका 10 साल से हुआ नहीं है मेंस्ट्रुएशन, उनको अचानक से हो जाए, तो ये सब कुछ भी ब्लीडिंग का एबनॉर्मलिटी हो सकता है अर्ली स्टेज में। सर ये जनरल पब्लिक जो है सो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है जो विदाउट टेस्ट? तो ये जनरल पब्लिक को ये चीज़ सिम्टम होने से आइडेंटिफाई नहीं करना है। अगर हम सिम्टम होने से फिर जाके डॉक्टर के पास जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि सिम्टम स्टेज 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है। कभी कभी जब पूरे बॉडी में कैंसर फैल गया है तब भी पहली बार सिम्टम हो सकता है। तो सिम्टम के लिए हमें जाना नहीं है डॉक्टर के पास, हमें उससे पहले डॉक्टर के पास जाना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए हर 3 से 5 साल में 25 साल के ऊपर हर महिला को एक बार गायनी चेकअप कराना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट आ चुका है, सर्वाइकल साइटोलॉजी या फिर HPV DNA टेस्टिंग, मतलब हम लोग टेस्ट करके, गायनी टेस्ट करके बोल सकते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर का खतरा है या नहीं। तो वो वैक्सीनेशन एक तरीका है कैंसर को ना होने देने का, और रेगुलर चेकअप एक तरीका है चीज़ को अगर हुआ भी तो स्टेज 1 में या फिर 0 स्टेज में। सर्वाइकल कैंसर का 0 स्टेज भी होता है, मतलब जिसको हम लोग CIN कहते हैं, मतलब कि उससे कैंसर बाद में होने वाला है। सो ये सब स्टेजेस में 100% क्योर होता है। तो ज़रूरी है, आपको सिम्टम अगर नहीं भी हो रहा है, आप रेगुलर गायनी चेकअप कराएं। सर जमशेदपुर के लोग अगर आपसे परामर्श लेना चाहें तो कैसे जो है सो उनको रेगुलर जो है सो परामर्श मिल सकता है, या कैसे वो लोग आपसे जो है सो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? जमशेदपुर के लोगों के लिए हम लोगों का प्लान है अभी से यहाँ पे रेगुलर कैंसर अवेयरनेस स्क्रीनिंग और सेकेंड ओपिनियन क्लिनिक डेवलप करना। तो इसके लिए हमारी टीम यहाँ पे आज सेटअप करेंगे कि हम लोग फिजिकली यहाँ पे आके कैसे करके कंसल्ट करके हमसे ओपिनियन लेके या फिर कैंसर के बारे में ज़्यादा जानकारी देके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब यहाँ पे नॉर्मल आपका जब क्लिनिक डेज नहीं है
तब भी कैसे आज के नॉर्मल टेक्नोलॉजी इंटरनेट के जरिए आप कैसे मुझ तक पहुंच सकते हैं, हम लोगों की टीम तक पहुंच सकते हैं, उसका भी एक सेटअप यहाँ पे बनाने का कोशिश सर लोगों की एक करते हैं। धारणा भी है, खास को कैंसर को लेके बहुत ही डरावनी एक धारणा है, जो लोग जो है सो फर्स्ट स्टेज को तो समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो एक्सपेंस जो है सो बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव ये ट्रीटमेंट है, तो इसके विषय में सर आपका क्या एक कॉन्सेप्ट है सर? कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत हाई है। ये जनरल ट्रीटमेंट, जनरल स्टेटमेंट सही नहीं है, जी। क्योंकि कैंसर को आप अर्ली स्टेज में अगर पकड़ लेते हो तो बहुत समय आपका वो ट्रीटमेंट का अमाउंट भी बहुत कम होता है। यानी कि जिसको लाइफ लॉन्ग 4-5 साल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अगर आप स्टेज 4 में आओ, उसका स्टेज 1 में शायद 2 से 6 महीने में ट्रीटमेंट खत्म हो सकता है। हो सकता है कि आपको कीमोथेरेपी ना लगे, हो सकता है कि आपको रेडिएशन की ज़रूरत ना हो सकता है कि सिर्फ सर्जरी से आपका ठीक हो जाए। और आपके पास अगर इकोनॉमिक मीन्स है, आपके पास अगर इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है। आपके पास अगर ये सब नहीं है तो भी आपकी काफ़ी सुविधाएं हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारे जो हेल्थ स्कीम्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसमें सारे कैंसर के जो चिकित्साएँ हैं, खास करके स्टेज 1-2 का, अर्ली स्टेजेस का, वो सब उपलब्ध है। और आपको ये जानना चाहिए कि कैंसर ऐसा एक बीमारी है जिसमें लेकिन हम लोगों का बहुत सारा सोशल वेलफेयर और गवर्नमेंट और बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के फंड्स होते हैं। तो आपके डॉक्टर अगर एक लिमिटेड आपका ट्रीटमेंट का जो पूरा प्लान है और जो फंड्स है वो बना देते हैं, तो आप बहुत सारे तरीके से फंड और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कर सकते हो एक्सेस। तो आज के ज़माने में कैंसर अगर सही स्टेज में पकड़ा जाता है तो ज़्यादा चांस है आपके पास, अगर उतना पैसा ना भी हो, आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली खत्म होगा और आप कैंसर फ्री हो जाओगे। ठीक है सर, अपना दोबारा परिचय बता, इंट्रोडक्शन बता दें सर, दोबारा एक बार इंट्रोडक्शन अपना बता दें सर। Hello, I am Dr. Devupriya Mondal. I am a consultant medical oncologist at Fortis Hospital, Kolkata. नमस्कार सर, मैं मनोज शर्मा YES24 चैनल से हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूं। नमस्कार सर, इस समाज में तो आप परिचय के मुहताज तो है नहीं, हर एक व्यक्ति हर निश्चित रूप से आपको श्रद्धा की ओर से देखते हैं सर। क्या कहना चाहेंगे सर आज के डेट में सर, खास के युवा पीढ़ी जो है सो काफ़ी जो है सो बीमारियों का संक्रमण के कारण इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है सर, तो स्वास्थ्य संबंधी सर क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी सर उस विषय में? देखिए, युवा जो हमारा है वो आजकल मतलब नशा में बहुत ध्यान दे रहा है, वो जरूर देखना चाहिए। हर तरह का नशा उनमें मतलब वो क्या है ना, युवा जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं, लेकिन करके देखने में ही आदत हो जाती है। तो इसलिए उनके लिए यही है कि आप यानी जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट भी एक बार भी नहीं लेना नशा। एक तो है नशा, दूसरा क्या है कि जो युवा हैं वो मोबाइल का बहुत प्रयोग कर रहा है। उससे आँख का इशू आता ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ वो देखते हैं तो उसके कारण जो है वो सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं ज़्यादा, और कभी कभी गलत ढंग से काम कर लेते हैं सेक्स का, जिससे उनको बहुत सारी सेक्स जनित बीमारियां हो जाती हैं। सर, महिलाओं में खास के जो है सो रक्त की काफ़ी कमी पाई जाती है। ठीक है, गृह में तो घर में जरूर वो महिलाएं का काम करती हैं, माता के रूप में, बहन के रूप में, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य जो है जिस हिसाब से उनका रिकवर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है ना कि वो आजकल एक यंग जनरेशन में लड़कियां जो हैं दुबली पतली रहना चाह रही हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। पहला बात वो वैसी जो दुबली पतली लड़कियां जब माँ भी बनती हैं तो उनका ध्यान रहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाती हैं, तो खाना कम हो जाता है, जिसके कारण उनके रक्त की कमी होती है। दूसरे क्या है कि आजकल बहुत सारा ये जिम खुल गया है, वो लोग भी गलत फहमी पैदा करते हैं महिलाओं में, ये मत खाओ वो मत खाओ। वो लोग डॉक्टर नहीं है, उसके कारण क्या है इतना बार एक्सरसाइज में उल्टा पुल्टा कहा जाता है, तो उससे क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जो भी महिलाएं हो कम से कम 3 टाइम खाना जरूर खाएं, बाकी जो करना है करें, खाना अवश्य खाएं। और बहुत ज़्यादा वेट घटाने से कोई फ़ायदा नहीं, उनका हड्डी कमज़ोर होगा तो उनका बुढ़ापा बहुत ख़राब गुजरेगा। हम खाली यही बताते हैं कि आपका बुढ़ापा बहुत ख़राब गुजरेगा अगर आपका हड्डी मजबूत है, तो ये आप ध्यान दें। सर, अपना परिचय दोबारा बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मतीन अहमद खान है, मैं प्रोफेसर हूँ और मैं ज़रूर ये सब खाने के लिए बहुत छोटा कैंप है, लेकिन मैं ज़रूर आता हूँ क्योंकि इससे जनता का संवाद मेरा बना रहता है
और हमको एक और पता चलता है कि साधारण जनमानस में कॉमन बीमारियां क्या हैं। अगर हम कॉमन बीमारियों को अगर ठीक करते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा आगे अग्रसर नहीं होगा बीमारी, तो हॉस्पिटलाइजेशन घट सर जाएगा। डॉक्टर्स के अलावा आप एक समाज से प्रखर समाज सेवी हैं। जी। आज जो शिक्षा का मानदंड जो है सो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का ग्राफ जो है दिन पर दिन गिरते जा रहा नहीं है। नहीं बिल्कुल ये तो पठन हमारे- पाठन को खास कर लेकर पहले हम लोग पुस्तक पढ़ते थे, लिखते थे, कविताएं लिखते थे। नहीं, ये तो अब चूँकि जनरेशन गैप हो रहा है और किताब के जगह ये वीडियो आ गए हैं। वीडियो भी अपने ढंग पे जो समझाने वाले वीडियो अच्छे हैं, लेकिन पुस्तक का अलग महत्व है। वही आपको बताएगा, क्योंकि आप कितना किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़नी चाहिए, हर तरह की किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। ये जो है ना वीडियो में, वो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कुंठित कर देता है। किताब के जैसा आपका दिमाग नहीं होता है। इसलिए पुस्तक हर हालत में आपको पढ़नी चाहिए। और हम लोग तो किताब ही देख के समझते हैं कि कितना बुद्धिमान है आदमी। अगर किताब ही नहीं है तो आप फिर एक इम्प्रेशन हम लोग का तो अच्छा नहीं होता है। हम टीचर भी हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। इसलिए हम अपने जो विद्यार्थी उनको हम बोलते हैं किताब तो कम से कम नहीं पढ़ते हो तो भी खरीदो, दिखाने के लिए भी खरीदो, लेकिन किताब कभी तो पढ़ोगे, वो ज़रूरी है किताब। और पाठन जो है मतलब टीचर्स का भी स्टैंडर्ड, क्योंकि उसी हम लोग अभी जैसे मैं अब समझिए 60 के करीब हूँ, तो हमारे शिक्षक तो या तो रिटायर हो गए या मर चुके हैं। हमारे कहीं ना कहीं छात्र आज के डेट में जो छात्र अभी जो छात्र शिक्षक हुआ है तो वो भी तो उसी ढंग से पढ़ के आया ना, तो वो भी चाहता है शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। यही चीज़ हम कहेंगे, शॉर्टकट मत करो पढ़ाई। क्या है आजकल का ओरिएंटेशन है कि हम सिर्फ कंपटीशन क्वालिफाई कर जाएं बस, और कुछ नहीं। वो तो एक मापदंड नहीं होता। थैंक यू सर।